चांटिंग है, हमारा जो यहाँ का वर्शिप करने का तरीका है, जो एक्चुअली में हमारा इंडिजिनियस तरीका है, उसको प्रिजर्व करने का जो क्लॉज है, इसमें ऐड होना चाहिए। इसमें सिर्फ एंटी कन्वर्जन वाला पॉइंट नहीं रहना है, इसमें ऐड वो चीज जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए ऐड करना है। और दूसरा बात यह है, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा एक्चुअल जो इंडिजिनियस तरीका है, तौर तरीका, यहाँ का फूड हैबिट्स है, यहाँ का लैंग्वेज है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ का रिचुअल्स है, ये सबको डाइल्यूट होने नहीं देना है। तो दैट मीन्स 2 पॉइंट होना है इसी आफरा में। सबसे पहले अपना जो लोकल, जो इंडिजिनियस फेट, इंडिजिनियस कल्चर, इंडिजिनियस लैंग्वेज, इंडिजिनियस ट्रेडिशन, इंडिजिनियस रिचुअल्स, उसको प्रिजर्व करने का एक समाधान करना है, और वो क्लोज को, वो प्रोविजन को यहां पे ऐड करना है। और दूसरा बात यह है कि जो हमारा इंडिजिनियस फेट या फिर इंडिजिनियस रिचुअल्स या फिर जो भी हमारा इंडिजिनियस प्रैक्टिस है, इसको डाइल्यूट होने नहीं देना है। ना तो हिंदू लोग को डाइल्यूट करने देना है, ना तो क्रिश्चियन लोग को डाइल्यूट करने देना है, ना तो मुस्लिम लोग को डाइल्यूट करने देना है, ना तो यहां में दूसरा कोई रिलीजन को डाइल्यूट करने देना है। इसको हमारा जो इंडिजिनियस जो प्रैक्टिसेस है, उसको प्योरेस्ट फॉर्म में रखना है। लोगों का बोलना ये था कि ये पर्टिकुलर इशू से आप थोड़ा से हटके रहिए। तो आज मैं आप सबका बीच में ना तो मैं क्रिश्चियन का हिसाब से आया हूं, ना तो मैं डोनी पोलो बिलीवर के हिसाब से आया हूं, ना तो मैं एक हिंदू के हिसाब से आया हूं, ना तो मैं एक मुस्लिम या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन। लेकिन मैं आप सबका बीच में आया हूं तो only and only as an Arunachali, as a concerned indigenous inhabitant of Arunachal Pradesh। तो जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक जो है, ये इशू जो बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें शायद जो भी व्यूवर्स है, जो भी देख रहा है, इनफैक्ट कल रात को मैंने एक पोस्ट लिखा था, उसमें इतना सारा कमेंट्स आया। तो वो कमेंट्स में उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ में अरुणाचल में जनता 2 भाग में बट चुका है। एक है प्रो आफरा, दूसरा है एंटी आफरा। लेकिन मैं आज आप सबका बीच में जो एक्चुअल फैक्ट है, जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है और जो सिनेरियो है, वो चीज को मैं बात करने के लिए आप सबका बीच में आया हूं। तो बहुत समय से ये इशू को देख रहा था, लेकिन मैंने ये इशू में कभी भी इतना जोर से बात नहीं किया, इसमें मेरा अपना ओपिनियन कभी प्लेस नहीं किया। इसका कारण था क्योंकि ये, जैसे मैंने कहा कि ये इशू में ऑलरेडी पब्लिक जो है बटा हुआ है। एक सेक्शन है आफरा होना है और दूसरा सेक्शन बोलता है कि आफरा नहीं होना है। तो अगर इसी बीच में मेरा ओपिनियन दे दूं तो यहां में जो ऑलरेडी पब्लिक में, अरुणाचल का जनता में जो डिवीजन है और डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये इशू में कभी भी कमेंट्री या फिर मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं दिया। लेकिन आज आप सबका बीच में आने का बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण इसलिए है क्योंकि इसी इशू के वजह से हमारा अरुणाचल में एक डिवीजन क्रिएट हो रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ में जो स्टेट का आने वाला समय में ऐसा एक स्थिति पैदा होने जा रहा है जिसको हम म्यूट स्पेक्टेटर बन के नहीं देख सकता है। तो आज मैं आप सबका बीच में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आया हूं, और जो भी ये लाइव वीडियो में जो भी जुड़ रहा है, आप लोग खुले मन से, खुला दिल से जुड़िए। यहां में मैं किसी एक रिलीजन का अगेंस्ट या फिर उसका फेवर में, या फिर मैं कोई पर्टिकुलर ये जो हमारा कम्युनिटी है उसका अगेंस्ट में या फिर उसका फेवर में मैं ये बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप सबका बीच में जो फैक्ट है, जो अरुणाचल का रिक्वायरमेंट है और जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस है, वो सब मैं बात करने के लिए आया हूं। तो जैसे आप सबने देखा होगा कि ये जो इशू जो है काफ़ी समय से चल रहा है,
और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए। और ये पर्टिकुलर वीडियो जो है सब के लिए है, सब स्टेक होल्डर के लिए है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर, आपके लिए ये वीडियो है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर, ये वीडियो आपके लिए है। और जो इफ्साब का जो प्रेसिडेंट है और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का टीम है, ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो जो है, जो ACF अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, ये आपके लिए भी है। और ये वीडियो जो है हर एक अरुणाचली के लिए है। इसलिए आप लोग ये वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग सुनिए और इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं एक कहानी बताना चाहता हूं आप सबको। एक छोटा सा किस्सा है। तो ऐसा है कि एक बोतल होता है, एक कंटेनर। वो कंटेनर में 10 तो चींटी, एंट, ब्लैक वाला जो काला वाला 10 तो चींटी उसमें डाल देता है। उसके बाद उसी सेम कंटेनर में 10 चींटी जो लाल रेड कलर का चींटी है उसको भी डाल देता है सेम कंटेनर में। तो जब 10-10 अलग अलग कलर का चींटी को वो कंटेनर में डाला तो सब शांति से बैठ रहा था। किसी से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सब एक दूसरा को भाईचारा में, एक हार्मनी में बैठ रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद वो जो कंटेनर है, वो जो जार है, कोई उसको बहुत जोर से पूरा हिला दिया, ठीक से उसको ये हिलाया है। तो जब वो कंटेनर को हिलाया, जब उसको पूरा शेक किया, तो उसके बाद जितना काला चींटी है, काला एंट जो है, वो रेड कलर वाला एंट को हमला करने लग गया। उसके बाद रेड कलर एंट जो है, जो लाल वाला जो चींटी है, वो फिर काला वाला चींटी को हमला करने लग गया। ये सोच के कि काला वाला चींटी जो है ये रेड वाला के लिए डेंजर है, या फिर रेड वाला जो सोच रहा है कि काला वाला जो उसके लिए डेंजर है। लेकिन एक्चुअल कल्प्रिट कौन है इसमें? ना तो काला वाला चींटी का गलती था, ना तो रेड वाला चींटी का गलती है। लेकिन ये डब्बा, ये कंटेनर को जिसने इसको शेक किया, जिसने इसको हिलाया, उसने ये काला चींटी और लाल चींटी दोनों को लड़ने में मजबूर कर दिया। तो अरुणाचल में आज जो सिचुएशन है, ऐसा कुछ है। आज क्रिश्चियन वाला बोलता है आफरा नहीं होना है, इंडिजिनस फेथ का जो क्लेम है वो बिल्कुल होना नहीं है। उसके बाद जो इंडिजिनस फेथ का लोग है वो बोलता है कि यहां में फॉरेन रिलीजन होना नहीं है, यहां में सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस के लिए, इसलिए आफरा किसी भी हालत में इंप्लीमेंट करना है। तो ये जो इशू जो है, ये जो सिचुएशन जो है, ये बिल्कुल ये लाल वाला और काला वाला चींटी का जो सिचुएशन है, जो किस्सा है, उसका बराबर है। तो ये सवाल उठता है कि ये आज जो कन्फ्रंटेशनल वाला पोजीशन आ गया, इसका रीजन कौन है? ये जार को किसने हिलाया? ये पर्टिकुलर कंटेनर को किसने शेक किया कि आज अरुणाचल में क्रिश्चियन वाला जो है इंडिजिनस वाला बात को सुनना नहीं चाहता है, इंडिजिनस फेथ वाला बात जो है वो क्रिश्चियन वाला का सुनना नहीं चाहता है, आज एकदम लोगर हेड्स में है। तो इसका क्या कारण है और इसका वजह से आज हो क्या रहा है? तो आज आप सबका बीच में इसी बात को मैं डिस्कस करने के लिए आया हूं। एज अ रेस्पॉन्सिबल अरुणाचली, एज अ रैशनल एजुकेटेड अरुणाचली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ कंसर्न सिटीजन of our state, as a concerned अरुणाचली। तो ये जो रेड और काला का जो रेड चींटी, जो लाल चींटी और काला चींटी का जो सिचुएशन है, आज अरुणाचल में उसी सिचुएशन में हम आया हुआ है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं, एक एक्ट है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। मेरा पास उसका कॉपी है वो एक्ट का। और कल मैंने मीडिया में देखा कि इसका जो रूल है उसको फ्रेम कर दिया है। अभी इसको जो हाई लेवल कमिटी है, हाई पावर कमिटी, जो रिकमेंडेशन जो भी उन लोगों ने बनाया है, सरकार को सबमिट कर दिया है। तो
तो अभी सरकार आने वाले समय में इंप्लीमेंट करेगा नहीं करेगा वो सरकार का ऊपर है, लेकिन इसी बीच में, इसी समय में ये डिस्कशन आप सबका बीच में आना बहुत जरूरी है। तो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 ये कब का है? ये 1978, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 40 इयर्स से भी ज्यादा हो चुका है। तो वो 40 इयर्स पहले जो बना था, तब हमारा अरुणाचल जो है स्टेट भी नहीं था, उस समय में यूनियन टेरिटरी था। तो इतना साल के बाद ये पर्टिकुलर, ये जो मुद्दा जो है, ये पर्टिकुलर एक्ट जो है, इसको डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी असेंट किया है, बस इसका रूल बनना बाकी था। लेकिन इसका मैं बड़ा कॉन्टेक्स्ट को आज बात करने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रखूंगा। मेरा डिस्कशन क्या होगा, ये जो एक्ट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोविजन है, और वो क्या है? वो है सिर्फ एंटी कन्वर्जन जो लॉ है, एंटी कन्वर्जन वाला जो एक प्रोविजन है। दैट मीन्स अगर आप इंडिजिनस इनहेबिटेंट, इंडिजिनस फेथ को मानता है, तो ना तो आप क्रिश्चियन में जा सकता है, ना तो आप हिंदू में जा सकता है, ना तो आप मुस्लिम में जा सकता है, ना दूसरे रिलीजन में जा सकता है। और अगर आप ऑलरेडी दूसरा रिलीजन में है, फिर आप उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही प्रोविजन है इसी में। लेकिन आज मैं आप सबका बीच में जो बात करने के लिए आया हूं, मैं यहां तक सीमित करके बात करने के लिए आया नहीं हूं, क्योंकि अरुणाचल का जो सिचुएशन है, अरुणाचल का जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है और आने वाला फ्यूचर में जो होने का पॉसिबिलिटी है, वो सब चीज को ध्यान में रखे, वो सब चीज को उसको हम लोग गौर करके ये चीज को बात करना जरूरी है। तो अरुणाचल में आप सबको पता है, हम लोग एक इंडिजिनस, एक ट्राइबल, फ्रंटियर ट्राइबल स्टेट है, और यहां पे सिर्फ एसटी सिटीजन्स है, एसटी इनहेबिटेंट्स है। और हम लोग जो है यहां पे जमाना से, हमारा जो एंसेस्टर्स है, जमाने से हम चलते आ रहे हैं। तो आज हम कल्चर का बात करेगा, आज हम अपना आइडेंटिटी का बात करेगा, तो हम सिर्फ रिलीजन पर हम लिमिट नहीं रह सकता है। तो आज मैं बात करने आया हूं जो हमारा कल्चर है, जहां तक कल्चर का बात करता है या फिर जहां तक हमारा आइडेंटिटी का सवाल है, तो इसमें सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल है, या फिर ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, या फिर हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस अटायर, उसके बाद जो हमारा यहाँ का हैंडक्राफ्ट्स एंड जो हैंडलूम्स बनता है, उसके बाद हमारा जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स मीन्स जैसे कि यहाँ में जब कोई जन्म लेता है तो उसका एक रिचुअल होता है। हमारा ये में अरुणाचल का जो लोकल ट्रेडिशन है, उसके बाद जब वो शादी करता है तो उसका एक ट्रेडिशन होता है, उसके बाद जब वो मरता है उसका भी एक ट्रेडिशन होता है। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि हमारा लोकल इंडिजिनस फेथ का जो प्रैक्टिसेस है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पुजारी लोग होता है, प्रीस्ट लोग होता है, जिसको हम निबू बोलता है, उन लोगों का जो चांटिंग होता है, उन लोगों का जो सेक्रीफाइस सिस्टम है, अभी यहाँ में जब भी हमारा कुछ पूजा होता है तो उन लोगों का जो फेस्टिवल, इसको सेक्रीफाइस करने का जो तरीका है, उसके बाद जो हमारा यहाँ का जो इंडिजिनस का जो एक्चुअल प्रैक्टिस है, दैट इज हम अपना नेचर को वर्शिप करता है। नेचर वो इनविजिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम उसको अलग अलग तरीके में, जैसे कि नदी हो गया, जंगल हो गया, या फिर पहाड़ हो गया, या फिर जो हमारा आग है, ये सबको हम लोग वर्शिप करता है। उसके बाद हम लोग का यहाँ में जैसे कि होता है कि जैसे प्रीस्ट लुक हो गया, अपना जो भी चांटिंग है, जो भी हमारा यहाँ का लोकल जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस है, जैसे जब कुछ पूजा होता है तो उसमें चांटिंग करता है, वो चांटिंग वाला जो ये है हमारा रिचुअल है, उसको हम अपना यंगर जनरेशन को भी पास ऑन करना है। तो आज हमारा अरुणाचल में एक्चुअल में जरूरत क्या है? हमारा आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, हमारा कल्चर को प्रिजर्व करना, हमारा लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, और हमारा इंडिजिनस फेथ को प्रिजर्व करना, ये है। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे हमारा कपड़ा पहनने का तरीका है, ट्रेडिशनल अटायर, जो हमारा डायलेक्ट है, लोकल लैंग्वेज, उसके बाद जो हमारा अलग अलग जो हमारा
इंडिजिनस जो प्रैक्टिसेस है, ये सब बात को हमको गौर करना है। तो मैंने जब देखा कि आफरा, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, इसमें ये सब प्रिजर्वेशन का कुछ भी लिखा नहीं है। ना तो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रोविजन डाला है, ना तो हमारा जो वर्शिप करने का जो तरीका है, जैसे कि चांटिंग होता है, उसको प्रिजर्व करने का कुछ प्रोविजन लिखा है, ना तो हमारा जो मदर नेचर को जैसे हम वर्शिप करता है, जैसे हम नदी को वर्शिप करता है, हम जंगल को वर्शिप करता है, हम आग को, फायर को वर्शिप करता है, ये सबको भी करने का कुछ भी हमको यहाँ में प्रोविजन दिखाई दिया नहीं है। ना तो हमारे यहाँ का जो सेक्रीफाइस सिस्टम है, जैसे कि अलग अलग ट्राइब का सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे हम तगिन कम्युनिटी से है, तगिन का अपना एक तरीका होता है, निशी का होता है, आदि का अपना होता है। वैसे ही उस तरफ में ईस्टर्न साइड में जाने से वहाँ का जो लोंगडिंग में, तिराप में, चंगलंग में, वहाँ का जो भी है अपना अपना ट्राइब का, सबका अपना अपना प्रैक्टिस होता है। लेकिन आफरा में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि हमारा जो लोकल ट्रेडिशन, लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज या फिर लोकल यहाँ का जो चांटिंग प्रैक्टिसेस है या फिर ट्रेडिशनल रिचुअल्स, जैसे बर्थ रिचुअल्स होता है, मैरिज रिचुअल्स होता है, डेथ रिचुअल्स होता है, कहीं में भी मेंशन नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो एक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं होने के लिए ही सिर्फ बनाया है, बाकी इसका कुछ भी अलग कुछ प्रोविजन नहीं है। तो आज मैं यहां पे ना तो इसका अगेंस्ट में बोलने के लिए आया हूं, ना तो इसका सपोर्ट में बोलने के लिए आया हूं। इसको मैं रैशनली एज अ कंसर्न सिटीजन इसको डिस्कस करने के लिए आया हूं। एंड इट्स टाइम हमारा अरुणाचल को हमको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि यहां में हम लोग जो ऑलरेडी माइंड में ऐसे बना के रखा है कि आप इंडिजिनस को मानता है तो आप आपरा को सपोर्ट करना पड़ेगा, और क्रिश्चियन लोग ये बोलता है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी है तो आप अपरा को अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये माइंडसेट से हमको निकलना पड़ेगा। यहां से हमको निकल के हमको एक्चुअली में हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें नीड्स क्या है, उसमें हमको फोकस करना है। और बेमतलब का हमको एक दूसरा को यहां में लड़ाई झगड़ा करना नहीं। जैसे मैंने बोला कि काला चीती और जो लाल चीती था, आज दोनों को लड़ा रहा है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो चुका है जो हमको लगता है नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जैसे मैंने रिसेंटली देखा, जैसे हम सब ने रिसेंटली देखा कि यहां पे अरुणाचल में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। हम लोग देखा है कि दिल्ली में कुछ दिन पहले हमारा कोई भाई बहन, हमारा अन्य अबो लोग वहां में जाके जो इंडिजिनस फेथ को मानता है, वो लोग जाके वहां पे इंडिजिनस का नाम से वहां पे गया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो भी क्रिश्चियन है उसका एसटी स्टेटस को स्ट्रिप करना है। तो ये जो है, ये आफरा से क्या लेना देना है, या फिर हमारा इंडिजिनस का जो एक्चुअल कल्चर है उससे क्या लेना देना है। और तीसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एसटी स्टेटस जो है, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, ये कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है। एससी शेड्यूल कास्ट जो है वो हिंदुइज्म में, उसमें जो रिलीजन से लेना देना होता है, लेकिन एसटी में कहीं में भी ऐसा कुछ भी रिलीजन से लेना देना नहीं है। दैट मीन्स वहां पे जो जाके ये डिमांड रखा है, आई हैव टू से कि हम आपका डिमांड से कंप्लीटली डिसएग्री करता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, आप एसटी स्टेटस को स्ट्रिप करा के आपको क्या फायदा हो रहा है? इससे हमारा इंडिजिनस फेथ, हमारा इंडिजिनस लैंग्वेज, हमारा इंडिजिनस कल्चर कैसे प्रिजर्व हो रहा है? और दूसरा बात यह है कि यहां में जो क्रिश्चियन है या फिर जो दोनी पोलो मानता है, समवेयर हम लोग सब कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। या तो हम एक दूसरा का ये है, क्या बोलता है, रिलेटिव से, या तो कहीं ना कहीं से हम लोग कनेक्टेड हो जाता है। तो आप सोच के देखो, कल को एसटी जो स्टेटस उसको स्ट्रिप करेगा तो आपका कोई भाई बहन का भी एसटी स्टेटस स्ट्रिप हो जाएगा, या फिर आपका कोई अपना रिलेटिव्स का भी हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर डिमांड जो है,
ये बिल्कुल ये जो चीज से इससे कुछ लेना देना नहीं है, और यहां से हमारे इंडिजिनियस को कुछ बेनिफिट होने वाला भी नहीं। इनफैक्ट हम लोगों को उल्टा एक दूसरा को झगड़ने में, लड़ने में मजबूर करा देगा। और जो रिसेंटली हमारे यहां में भी देखा है कि ये जो मस्जिद तोड़ना है, ये तोड़ना है, चलो जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको तो हम भी एग्री करता है, लेकिन यहां में कोई पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके या फिर पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर में जाके हमको लगता है समवेयर ये गलत मैसेज हम भेज रहे हैं। तो जब इलीगल का बात करता है, इलीगल जो है कोई भी रिलीजन का हो सकता है, तो वैसे ही हम जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा, आप इमेजिन करो अरुणाचली को हमको बाहर में भी रहना होता है, जैसे दिल्ली में हम जाएगा, मुंबई में जाएगा, दूसरा सिटी में जाएगा, स्टेट में जाएगा। अगर हम यहां में ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा, कल को बाद में हम लोगों को भी वहां में टारगेट कर सकता है, और आई थिंक इन द लॉन्ग रन ये गलत मैसेज भी जाता है। तो उसके अलावा जैसे यहां में जो कुछ कुछ ट्रेंड चल रहा है, ये हमको लगता है या तो ये कोइंसिडेंस है या तो ये एक बना बनाया वाला एक षड्यंत्र है। क्योंकि यहां में जैसे जो हमारा रिक्वायरमेंट है अरुणाचल प्रदेश का एज एन इंडिजिनियस इनहेबिटेंट, हम एक क्रिश्चियन होके नहीं बोल रहे, हम एक दोनीपोलो बिलीवर होके नहीं बोल रहे, हम एक हिंदू होके नहीं बोल रहे, हम एक मुस्लिम होके नहीं बोल रहे, हम एक अरुणाचली होके बोल रहे कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या था और हम कहां में उलझ रहे। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा लोकल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए कहां में लिखा है, हमारा लोकल जो सेक्रीफाइस करने का जो तरीका है, जैसे यहां पे रिचुअल होता है ना, बर्थ रिचुअल्स, जब जन्म लेता है, जब शादी करता है, मैरिज रिचुअल्स, डेथ रिचुअल्स, इसको प्रिजर्व करने का जो प्रोविजन है वो किधर है। उसके अलावा यहां पे जैसे हमारा यहां में प्रीस्ट लोग चांटिंग करता है, प्रीस्ट लोग जब चांटिंग करता है, क्योंकि जो प्रीस्ट है उसका जो नॉलेज है, अगर वो मर जाने से वो नॉलेज जो उसका साथ चला जाएगा, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हमारा पास क्या समाधान है जो आफरा में कहीं में भी लिखा नहीं है। उसके बाद जो हमारा जो यहाँ का जो वर्शिप करने का तरीका है, नेचर को वर्शिप करने का, फॉरेस्ट को, फायर को, जंगल को, नदी को, आसमान को, हवा को, मून को, सन को, जो वर्शिप करने का जो तरीका है, ये कहां में लिखा है। तो और दूसरा बात यह है कि जो सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट है यह है कि जो आज हमारा अरुणाचल में जो हमारा इंडिजिनियस, एक्चुअल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस है, वो डाइल्यूट हो रहा है। आप आज जाके देखिए, आप नेदर नामलों में जाके देखिए, नेदर नामलों में क्या हो रहा है। नेदर नामलों में यह हो रहा है कि वहां में अगरबत्ती जला रहा है, वहां में भूमि पूजन हो रहा है, वहां में फास्टिंग कर रहा है, वहां में घंटी बजा रहा है। क्या ये हमारा इंडिजिनियस प्रैक्टिस है क्या? हमको तो नहीं लगता है। हमारे इंडिजिनियस जो तौर तरीका था वो कंप्लीटली अलग है। आज हम उसको भूल रहे हैं। दैट मीन्स जो एक्चुअली हमारा असली इंडिजिनियस प्रैक्टिस था उसको साइड करके हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा असली इंडिजिनियस प्रैक्टिस को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। किस हिसाब से हम डाइल्यूट कर रहे हैं? तो इसीलिए मेरा जो कंसर्न है एज एन अरुणाचली, एज ए रेस्पॉन्सिबल अरुणाचली, हमको लगता है कि जो अरुणाचल में सबसे बड़ा जो थ्रेट है ये कन्वर्जन वाला जो कंसर्न है। शायद इसको जो जिसको जायज लगता है उन लोगों को जायज लगेगा, लेकिन जो मेरा एक्चुअल जो कंसर्न है मेरा हिसाब से ये है कि जो हमारा एक्चुअल जो इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस है वो डाइल्यूट हो रहा है। हम एक नया चीज क्रिएट कर रहे हैं, हम अपना इंडिजिनियस ओरिजिनल प्रैक्टिस को हम प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं। आप सोच के देखो, नेदर नामलों में फास्टिंग करना, ये फास्टिंग करने वाला प्रैक्टिस जो कहां से लिया है? ये तो क्रिश्चियनिटी से लिया है। यहां में अगरबत्ती जलाने का जो प्रैक्टिस ये कहां से लिया है? ये हिंदू से लिया है। उसके बाद यहां में जो हमारा ये जो है घंटी बजाने का जो तरीका है ये भी हिंदू से लिया है। और इंडिजिनियस प्रैक्टिस, इंडिजिनियस फेथ को मानने वाला ये जय श्री राम आप बोल कैसे रहा है?
जय श्री राम हमारा इंडिजिनस प्रैक्टिस से क्या लेना देना है? उसका कुछ भी महत्व नहीं है। हाँ, वो हम लोग को सपोर्ट करे वो अलग बात है, वो इंडिजिनस फेथ को सपोर्ट करे वो अलग बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब जय श्री राम को आज हम अपना जो जब आप प्रे करता है तो हम जय श्री राम बोलना शुरू करेगा, ये तो गलत है। उसके बाद आप अगर नेदरलैंड में जाएगा तो वहां में क्या दिखाई देता है? वहां में अने धोनी अतोपोलो का फोटो होगा बीच में, लेकिन बगल बगल में वहां में शिव जी का भी फोटो है, वहां में गणेश का भी फोटो है, वहां में अलग अलग रिलीजन का सबका है। ये हम मिक्सअप क्यों कर रहे हैं? हमारे इंडिजिनस प्रैक्टिस को हम ओरिजिनल फॉर्म में क्यों नहीं रख रहे हैं? हमको क्या जरूरत पड़ रहा है कि आज हम यहां में आके जय श्री राम बोल रहे हैं, यहां पे हम यहां में वहां पे घूम घूम के बोल रहे हैं हर हर महादेव या फिर प्रेज द लॉर्ड। जो रिलीजन जिसको मानता है आप वो रिलीजन में रहिए, लेकिन हमारे इंडिजिनियस को आप मिक्सअप मत कीजिए। ना तो क्रिश्चियन लोग का हक है इसको मिक्सअप करने का, ना तो हिंदू का हक है, ना तो मुस्लिम का हक है, ना तो कोई अदर रिलीजन का हक है। इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनियस जो प्रैक्टिस है, इंडिजिनियस जो फेथ है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में रखना है, उसको डाइल्यूट नहीं करना है। तो ये बात बोल के मेरा जो मैसेज ये था कि आज आफरा में हम सब उलझा हुआ है। क्रिश्चियन वाला बोलता है ये इसको स्क्रैप करना है, इंडिजिनियस फेथ वाला जो बोलता है कि ये इसको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन इसका अंदर में एग्जैक्टली है क्या? इसमें सिर्फ एक ही प्रोविजन है, वो है एक रिलीजन से दूसरा रिलीजन में कन्वर्ट नहीं होना है। और आज का समय में शायद ये 1978 का एक्ट है, उस समय में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय में आज का जैसा ऐसा इंटरनेट का जमाना नहीं था, बहुत आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता था। लेकिन अभी का समय में किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करना, इट इज समथिंग हम लोग शायद ये जो है एक ऑब्सोलेट आइडिया है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट हमको क्या करना चाहिए? इंडिजिनियस फेथ का जो एक्चुअल प्रैक्टिस है, जैसे कि इंडिजिनियस चांटिंग करना, प्रीस्ट लोग का जो यहाँ पे जो वर्शिप तरीका है, यहाँ में जो रिचुअल्स होता है, जैसे बर्थ रिचुअल्स, डेथ रिचुअल्स, मैरिज रिचुअल्स, उसके बाद जो हमारा लैंग्वेज है, इंडिजिनियस लैंग्वेज, अलग अलग ट्राइब का, जो हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी है, जो हमारा फेस्टिवल है, उसको हमको कंजर्व करना है। और वो कंजर्वेशन जो है, ये सब जो है, ये आफरा में कहीं में भी नहीं लिखा है। तो इसको वो बहुत लोग सपोर्ट करेगा, बहुत लोग अगेंस्ट करेगा, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जो एक्चुअल हमारा अरुणाचल का रिक्वायरमेंट है, इसमें हम लोग कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, और समवेयर ये इसमें भी नहीं है। तो आज मैं आप सबका बीच में सिर्फ दो ही मैसेज बोलने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो इंडिजिनियस इनहेबिटेंट का जो भी प्रैक्टिसेस है, चाहे वो अपना प्रीस्ट लोग का चांटिंग वाला हो, पूजा करने का तरीका हो, या फिर हमारा यहाँ का जो बर्थ रिचुअल्स है, डेथ रिचुअल्स है, शादी करने वाला रिचुअल्स है, और या फिर हमारा जो लोकल डायलेक्ट है, लोकल लैंग्वेज है, उसके बाद जो हमारा यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसके बाद जो हमारा यहाँ का जो मदर नेचर को वर्शिप करने का जो तरीका है, हमको इसको सबसे पहले क्या करना है? इसको प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व करने के लिए हमको क्या करना है? अगर आफरा में ये प्रोविजन को इंक्लूड कर सकता है तो हमको इंक्लूड करना चाहिए। अगर जो अभी जो हाई पावर कमिटी का जो रिकमेंडेशन है, उसमें हमारा लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन, हमारा लोकल जो प्रीस्ट का चांटिंग है, हमारा जो यहाँ का वर्शिप करने का तरीका है, जो एक्चुअली में हमारा इंडिजिनियस तरीका है, उसको प्रिजर्व करने का जो क्लॉज है, इसमें ऐड होना चाहिए। इसमें सिर्फ एंटी कन्वर्जन वाला पॉइंट नहीं रहना है, इसमें ऐड वो चीज जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए ऐड करना है। और दूसरा बात यह है, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा एक्चुअल जो इंडिजिनियस तरीका है, तौर तरीका, यहाँ का फूड हैबिट्स है, यहाँ का लैंग्वेज है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ का रिचुअल्स है, ये सबको डाइल्यूट होने नहीं देना है। तो दैट मीन्स दो पॉइंट होना है इसी आफरा में। सबसे पहले अपना
जो लोकल, जो इंडिजिनियस फेट, इंडिजिनियस कल्चर, इंडिजिनियस लैंग्वेज, इंडिजिनियस ट्रेडिशन, इंडिजिनियस रिचुअल्स, उसको प्रिजर्व करने का एक समाधान करना है और वो क्लॉज को, वो प्रोविजन को यहां पे ऐड करना है। और दूसरा बात यह है कि जो हमारा इंडिजिनियस फेट या फिर इंडिजिनियस रिचुअल्स या फिर जो भी हमारा इंडिजिनियस प्रैक्टिस है, इसको डाइल्यूट होने नहीं देना है। ना तो हिंदू लोग को डाइल्यूट करने देना है, ना तो क्रिश्चियन लोग को डाइल्यूट करने देना है, ना तो मुस्लिम लोग को डाइल्यूट करने देना है, ना तो यहां में दूसरा कोई रिलीजन को डाइल्यूट करने देना है। इसको हमारा जो इंडिजिनियस जो प्रैक्टिसेस है उसको प्योरेस्ट फॉर्म में रखना है। दैट मीन्स आज मेरा दो मैसेज था एक्चुअली, एक तो प्रिजर्व करना और एक तो उसको डाइल्यूट होने नहीं देना है। और जहां तक आफरा इज कंसर्न, इसमें मेरा स्टैंड क्या है? मेरा तो बोलना है कि इसको मैं अगेंस्ट भी नहीं करता हूं, इसको मैं सपोर्ट भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि यहां पे जो प्रोविजन का कमी है वो ऐड होना है। और जो एंटी कन्वर्जन वाला जो क्लॉज है, हमको लगता है इससे हम लोगों का जो इंडिजिनियस फेट को प्रिजर्व हम नहीं कर पाएगा। अगर इंडिजिनियस फेथ को प्रिजर्व करना है तो प्रिजर्वेशन वाला क्लॉज लगाना पड़ेगा, उसको एंटी डाइल्यूजन वाला क्लॉज लगाना पड़ेगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि आफरा कंप्लीट है। अगर ये नहीं बना तो समवेयर आफरा जो है, एक लगता है कि एक इनकम्प्लीट वाला एक पॉलिसी है। 1978 में इट मेड सेंस, क्योंकि उस समय में कोई पढ़ा लिखा नहीं था और समय में हम एक फुल फ्लेजेड स्टेट भी नहीं था और पॉपुलेशन भी बहुत कम था और बहुत लोगों को आराम से बुड्ढू भी बना सकता था। लेकिन आज 2026, दैट मीन्स 40 साल के बाद, आज हमारा लिटरेसी रेट जो है 60% से भी ज्यादा है। आज मैक्सिमम जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट मीन्स वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसा है। तो आज किसी को बुड्ढू बनाने का समय नहीं है। लेकिन अगर हम अपना इंडिजिनियस फेथ को, इंडिजिनियस कल्चर को, इंडिजिनियस लैंग्वेज को, इंडिजिनियस जो तौर तरीका है उसको हम प्रिजर्व करने का आज कुछ समाधान नहीं बनाया या हम ऐड नहीं किया तो ये अधूरा रह जाएगा। और इसको जो हमारे इंडिजिनियस जो प्रैक्टिस है उसको डाइल्यूट करने वाला जो फैक्टर है, जो भी यहां में डाइल्यूट करने का कोशिश कर रहा है, उसको डाइल्यूशन होने नहीं देना है। तो उसके लिए भी एंटी डाइल्यूशन क्लॉज भी यहां में लगाना है। तो इसीलिए आप सबका बीच में आने का यही एक रीजन था। और मैं यहां पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से, रिलीजन का बिलीवर के हिसाब से नहीं आया हूं। ना तो मैं क्रिश्चियन के हिसाब से आया हूं, ना तो मैं दोनी पोलो बिलीवर के हिसाब से आया हूं, ना तो मैं हिंदू के हिसाब से आया हूं, ना तो मैं मुस्लिम के हिसाब से आया हूं। अगर मैं आया हूं तो एस एंड ओनली एस द कंसर्न सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एस अ कंसर्न अरुणाचली। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा बात जो है, बहुत लोग शायद हमको डिसएग्री भी करेगा, बहुत लोग शायद अग्री करेगा। चाहे आप डिसएग्री करो, चाहे आप अग्री करो, लेकिन फैक्ट तो यह है कि हमारा अभी भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज को, ट्रेडिशनल कल्चर को, ट्रेडिशनल रिचुअल्स को, उसको प्रिजर्व करने का कुछ भी समाधान नहीं है। तो जब तक वो नहीं होगा हम तो सवाल करेगा। और दूसरा बात यह है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिसेस है, जैसे कि जो हमारा इंडिजिनियस रिचुअल्स, इंडिजिनियस ट्रेडिशन है, वो अभी डाइल्यूट हो रहा है। तो वो डाइल्यूशन को भी हमको रुकाना है। तो इसीलिए अगर मेरा मैसेज से अगर किसी को भी चोट पहुंचा है, किसी को भी अगर खराब लगा है, तो मैं माफी मांगना चाहूंगा, मेरा माफी चाहूंगा। लेकिन मैं किसी रिलीजन का खिलाफ या फिर किसी रिलीजन का फेवर में मैं नहीं बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग दिस एस एंड ओनली एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसीलिए मेरा मैसेज को, ये पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग जितना हो सकेगा हर कॉर्नर में इसको फैला दीजिए। और जो ये मैसेज जो है शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जैसे भी देखने का कोशिश करिए। और ये मैसेज जो है हमारा कंसर्न अथॉरिटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को भी जाना है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर को भी जाना है, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, इप्साप जो इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर जो सोसाइटी का मेंबर्स है, उसका जो
स्टेक होल्डर्स है, उन लोगों को भी जाना है। और ये मैसेज जो है, जो हमारा क्रिश्चियन फ्रेटर्निटी है, जैसे एसीएफ का मेंबर्स लोग हो गया या फिर जितना भी अरुणाचल में क्रिश्चियंस है, उन लोगों को भी जाना है। और ये मैसेज जो है अरुणाचल में जितना भी इनहैबिटेंट है, चाहे वो अलग अलग रिलीजन का क्यों ना हो, सबको पहुंचना है। क्योंकि ये मैसेज जो है, दिस इज प्योरली ऑन लॉजिक, प्योरली ऑन द रियल कंसर्न ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू सो मच आप सब जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं मेरा मैसेज आप सब तक पहुंचा होगा, और आप इसको जितना हो सकेगा आप लोग फैला दीजिए, इसको शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड सभी को गुड नाइट।